गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम। श्लोक इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए अच्छी तरह से। न तेन सज्यम क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजिह्वमाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम। न तेन, ज़्यादा आवाज़ आ रहा है क्या? न मतलब नहीं, तेन मतलब दुर्योधन ने, सज्यम, सज्यम मतलब बता दीजिए नित्या जी। डोरी। डोरी, किसकी डोरी? धनुष की डोरी, धनुष की डोरी, प्रत्यंचा जिसको बोलते हैं। उस दुर्योधन ने कभी भी धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ाया। क्वचित उद्यतम धनु, अर्थात धनुष पर कभी भी उस दुर्योधन ने प्रत्यंचा को नहीं चढ़ाया। क्यों? क्योंकि चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं हुई, सब काम तो वो प्यार से करवा लेता था। फिर कहता है कृतम नवा कोप विजिह्वमाननम। कृतम मतलब नहीं, न मतलब नहीं, कृतम मतलब किया, कोप विजिह्वमाननम, कोप मतलब होता है क्रोध, विजिम मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा करना, किया, आननम मतलब चेहरे को। उस दुर्योधन ने कभी भी क्रोध में अपने चेहरे को टेढ़ा नहीं किया, अर्थात कभी गुस्सा भी नहीं करता था। कभी उसने धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ाया और वो कभी भी गुस्सा नहीं करता था। इतना अच्छा बन गया है। गुणानुरागेन शिरोभिरुह्यते, गुणः अनुरागेन, गुण के अनुराग से ही, शिरोभिरुह्यते, आसपास के राजा लोग थे जो उपहार में हाथी लाते थे, मद से युक्त हाथी, वो राजा लोग गुण के अनुराग से ही सिर को झुकाते थे दुर्योधन के सामने। किस तरह से? अंतिम कहता है, अंतिम लाइन में, नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम। नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम, जिस तरह से माला को पहनते हैं सिर झुका करके, उसी तरह से अन्य राजा लोग दुर्योधन के आज्ञाओं का पालन करते थे, सिर झुका करके दुर्योधन के आज्ञाओं का पालन करते थे अन्य राजा लोग। न तेन सज्यम, न तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। सज्यम मतलब होता है प्रत्यंचा को। किसकी प्रत्यंचा होती है? धनुष की होती है। धनुष की प्रत्यंचा पर कभी भी डोरी नहीं चढ़ाई, धनुष पर कभी भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ाया उसने, दुर्योधन ने। कृतम नवा को विजिह्वमाननम, और कभी भी क्रोध में अपने मुंह को टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया। क्रोध में तो मुंह टेढ़ा करता ही आदमी, परंतु दुर्योधन ने कभी अपने मुंह को टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया। फिर कहता है गुणानुरागेन शिरोभिरुह्यते, उसके गुण के अनुराग से ही, उसके गुण के अनुराग से ही आसपास के राजा लोग अपने सिर को झुकाते थे। नराधिपैर माल्यम इव अस्य शासनम, अस्य जो आया है यहाँ पे दुर्योधन के अर्थ में आया, दुर्योधन के लिए आया है। दुर्योधन के आज्ञाओं का पालन करने के लिए अन्य राजा लोग अपने शीश को झुकाते थे। जिस तरह से माला पहनने के लिए सिर झुकाते हैं, ठीक उसी तरह से। सज्जम मतलब क्या होगा बोलिए? प्रत्यंचा। धनु मतलब धनुष। विजिह्वमाननम, विजिह्वम मतलब विजिह्वम क्रोध से, नहीं, टेढ़ा। आननम मतलब क्या होगा? चेहरा होगा, मुखमंडल। हाँ, मुखमंडल, चेहरा को। क्रोध को मतलब क्रोध से, विजिह्वम मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा करना। आननम, मुख को कभी टेढ़ा नहीं किया था क्रोध से, इसने दुर्योधन ने। फिर क्यों नहीं, करने की आवश्यकता ही नहीं हुई थी इसको, इतना अच्छा बन गया था कि गुणानुरागेन शिरोभिरुह्यते, इसके गुण के अनुराग से ही अन्य राजा लोग अपने सिर को झुकाते थे इसके सामने और आज्ञाओं का पालन करते थे। जिस तरह से नराधिपै तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, नराधिपैर माल्यम इव अस्य शासनम, जिस तरह से सिर को झुका करके माला पहनते हैं, ठीक उसी तरह से अन्य राजा लोग
सिर को झुका करके दुर्योधन के आज्ञाओं का पालन करते थे। अवगतम? टिंकू जी जोड़े हैं। स यौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनः मखेष्वखिन्नो अनुमतः पुरोधशा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसं। धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसं। बहुत अच्छा श्लोक है। सब इम्पोर्टेंट श्लोक चल रहा है। 3-4 श्लोक बीच में अच्छा आया था। ये इन सब पे ध्यान देना है। स यहाँ पे दुर्योधन के लिए है। स व दुर्योधन यौवराज्ये युवराज के पद पर नवयौवनोद्धतम नवयौवन उद्धतम नए नए यौवन को प्राप्त हुआ है और उद्धत है उदंड है जो, और वह कौन है? दुःशासन। दुःशासन को युवराज के पद पर निधाय बैठा करके स्वयं किस तरह से है? देखिए, स इद्ध शासन जोड़ लीजिएगा। स वह दुर्योधन इद्ध शासन अमोघ आज्ञा वाला, वह अमोघ आज्ञा वाला दुर्योधन अपने नए नए नवयौवनोद्धतम दुःशासनम यौवराज्य निधाय नव युवावस्था को प्राप्त उद्धत दुःशासन को युवराज के पद पर बैठा करके, और स्वयं तो कैसा है? अमोघ आज्ञा वाला है। अमोघ आज्ञा किसको कहते हैं? जिसकी आज्ञा कभी भी निष्फल नहीं जाती है। पिछला श्लोक ही आया था कि नराधिपैर माल्यमिव अस्य शासनम। अन्य राजा लोग जो हैं वे सभी इसके आज्ञाओं का पालन अपने शीश झुका कर करते हैं। तो यह है इद्ध शासन, अमोघ आज्ञा वाला, निष्फल आज्ञा वाला। इसकी आज्ञा कभी भी निष्फल नहीं होती है, सफल आज्ञा वाला। सहयोवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनम इद्ध शासनः मखेषु अखिन्नो अनुमतः पुरोधशा। तीसरा लाइन देखिए, मखेषु अखिन्नः। मखेषु मतलब होता है यज्ञ में, अखिन्नः मतलब अनलसः, अनलसः अखिन्नः अनुमतः अनुमति प्राप्त करके, पुरोधशः। पुरोधशा मतलब हो गया पुरोहित के आज्ञा से। तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है पुरोधशः, पुरोहित की आज्ञा से। वह दुर्योधन स्वयं क्या कर रहा है? पुरोधशा पुरोहित की अनुमति से मखेषु अखिन्नः भूत्वा। अखिन्नः, अखिन्ना मतलब बिना थके हुए, आलस से छोड़कर, आलस एक आया था पीछे, हाँ, एक पीछे शब्द आया था अष्टचंद्रिणा। ध्यान आया? अष्टचंद्रिणा। अष्टचंद्रिणा शब्द भी दुर्योधन के लिए ही था। और यहाँ पे दिया हुआ है अखिन्ना, अनलसा, आलस्य रहित होकर के, प्रसन्न होकर के, मखेषु यज्ञ में पुरोहित की अनुमति प्राप्त करके, धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसं। हव्येन हवि के द्वारा, गतस्मय भी आया था इन्हीं के लिए, गतस्मय। हाँ, धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसं। पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसं। हव्येन मतलब हवि से, हिरण्यरेतसं अग्नि को, धिनोति मतलब पवित्र करता है, प्रसन्न करता है। हव्येन हिरण्यरेतसं धिनोति, हवि के द्वारा, मखेषु यज्ञ में, हिरण्यरेतसं अग्नि को, धिनोति प्रसन्न करता है। कौन करता है प्रसन्न? सह इद्ध शासनः, इद्ध शासनः दुर्योधन, अमोघ आज्ञा वाला। किसकी आज्ञा से करता है? तो पुरोधशा पुरोहित की आज्ञा से, पुरोहित की अनुमति से। अखिन्नः भूत्वा, अनलसः भूत्वा आलस्य रहित होकर के, हव्येन हिरण्यरेतसं जो धिनोति ही, हवि से अग्नि को प्रसन्न करता है। सह यौवराज्ये युवराज के पद पर,
पीछे कई श्लोक आया था जहाँ पे दिया था परेतरान, परितः परेतरान, संकिताकार उपैति संकितः, चारों ओर अपने सगे संबंधियों को अपनी रक्षा में लगा करके स्वयं असंकित रहता हुआ भी डरा हुआ है, उसके बाद भी महसूस कराता है कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ। असंकिताकार उपैति संकितः, यहाँ सहयोबराज जी है। एक श्लोक पहले भी आया था, ध्यान होगा तो, जिसमें कहा था कि मित्रों को अपने अनुचरों को मित्रों के समान, अनुचरों को मित्रों के समान, मित्रों को सगे संबंधियों के समान, बंधु के समान, और बंधु को युवराज के पद पर आसन किया है। या तो युवराज के पद पर किसको आसन किया है देख लीजिएगा। सह वो दुर्योधन इद्ध शासन अमोघ आज्ञा वाला युवराज्य, युवराज के पद पर नव यौवनोधतम, नव यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ है, और जो उद्धत है, दंड है, निधाय, उसको बैठा करके स्वयं क्या कर रहा है, पुरोधसः अनुमतः, पुरोहित की अनुमति से, मखेषु यज्ञ में अखिन्नः अनलसः भूत्वा, आलस्य रहित होकर के पुरोहित की आज्ञा से यज्ञ में हव्येन, हवि से, हिरण्यरेतसम, अग्नि को धिनोति मतलब प्रसन्न कर रहा है। स्वयं दुर्योधन पुरोहित की आज्ञा से अग्नि में हवि से अग्नि को प्रसन्न करता है। अग्नि में हवि डाल रहा है और अग्नि को प्रसन्न करता है। आलस्य रहित होकर के एक शब्द दिया है अखिन्नः, अखिन्ना कह दुर्योधन, और किसकी अनुमति से हवन करता है, अग्नि को प्रसन्न करता है, पुरोधसः जी। मखेषु, मखेषु मतलब क्या होगा, यज्ञ जी। हिरण्यरेतसम मतलब अग्नि, हाँ जी, हिरण्यरेतसम मतलब अग्नि। युवराज के पद पर किसको आसीन किया है, दुशासन को किया है, दुशासन को। इद्ध शासनः कौन है, दुर्योधन इद्ध शासन। हाँ जी। सह किसके लिए आया है, सह युवराज्य, तो यहाँ पे स शब्द किसके लिए आया है, दुर्योधन के लिए, दुर्योधन के लिए आया जी। स युवराज्ये नवयौवनोधतं निधाय, निधाय लिय प्रत्यय है, धारण करा करके उसको आसन करके, दुशासनमिद्ध शासन, मखेषु अखिन्नः अनुमतः पुरोधसा अनुमतः, पुरोधसा, पुरोधसा मतलब पुरोहित के आज्ञा पा करके अनुमति से। बोलिए कहीं कोई प्रश्न, ध्यान दीजिए। नव यौवनोद्धतम, ये दुशासन का विशेषण है। नव यौवनोद्धतम दुशासनम, युवराज्य निधाय, युवराज के पद पर आसीन कराया है किसको, नव यौवन उद्धत को, जो कि अभी नव युवावस्था को प्राप्त किया है, उसको दुशासन को नव यौवनोद्धतम जी। पीछे और ध्यान करेंगे तो बहुत सारा श्लोक आया हुआ है। नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः, वो राज सिंहासन पर बैठकर भी आप वन में रह रहे हैं, युधिष्ठिर से डरा हुआ रहता है। फिर यहाँ पे आ गया और विशेषण बता रहा है कि करता क्या है वो, युवराज के पद पर इद्ध शासनम नव यौवनोद्धतम, नव यौवनोद्धतम नव यौवन से उद्धत दुशासन को युवराज के पद पर बैठा करके, सह वह इद्ध शासन अमोघ आज्ञा वाला क्या करता है, पुरोधसः अनुमत, पुरोहित की अनुमति से, मखेषु यज्ञ में, अखिन्न भूत्वा अनरसः आलस्य रहित होकर के, हव्येन हवि से हिरण्यरेतसम धिनोति, हवि से अग्नि को प्रसन्न करता है। इसमें ये ध्यान दीजिएगा, स शब्द जो आया है दुर्योधन के लिए आया है। युवराज के पद पर दुशासन को बैठा रहा है, और दुशासन का विशेषण है नव यौवनोद्धतम, नव यौवनोद्धतम दुशासन का विशेषण है, और इद्ध शासन दुर्योधन का विशेषण है।
और यहाँ दुर्योधन क्या कर रहा है, दुशासन को युवराज के पद पर बैठा करके स्वयं पुरोदशा पुरोहित की अनुमति प्राप्त करके अखिन्नः मतलब आलस्य रहित होकर के मखेसु यज्ञ में हव्येन हवि से हिरण्यरेतसम जुहोति अग्नि को प्रसन्न करता है। सामान्य सा अर्थ है, परंतु इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। पढ़ते हैं आगे। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासद आवारिधि मंडलम भुवः स चिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यति अहो दुरन्तः बलवद्विरोधितः। प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासद आवारिधि मंडलम भुवः स चिन्तयति एव भियः त्वदेष्यति अहो दुरन्ता बलवद् विरोधिताः। अहो दुरन्तः बलवद् विरोधिताः यह उक्ति है, ध्यान रखिएगा। पूछ लेता है किसकी उक्ति है? बनीचर की उक्ति है जी। प्रलीनम शब्द दिया है, देखिए प्रलीन मतलब होता है जिसके सारे शत्रु नष्ट हो गए हैं। भूपालम प्रलीनम भूपालम अपि स्थिरायति, जिसके सारे शत्रु नष्ट हो गए हैं, अर्थात निष्कंटक राज करने वाला वह दुर्योधन। यहाँ भी समझ लीजिएगा, सह एक शब्द आया तीसरा लाइन में, सह वह निष्कंटक राज करने वाला दुर्योधन प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति, सारे राजा आसपास के राजा खत्म हो गए, नष्ट हो गए हैं उसके दुश्मन, फिर भी स्थिरायति अस्थिर रहता है। प्रशासद अवारिधि, अवारिधि शब्द दिया है यहाँ पे। प्रशासद मतलब शासन करता है, प्रशासद मतलब शासन करना, अवारिधि समुद्र तक, वारिधि मतलब समुद्र होता है जी। प्रशासद वारिधि समुद्र है, सीमा जिसकी, वहाँ तक शासन करता है कौन? दुर्योधन। प्रशासद अवारिधि मंडलम भुवः, समुद्र तक सीमा वाले भूमिमंडल पर वह शासन करता है और शत्रुओं से रहित हो गया है, वह निष्कंटक राज करता है। उसके बाद भी क्या करता है? सचिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यति, वह आपके बारे में सोच करके ही भियः डर जाता है। सचिन्तयति एव भियः त्वदेष्यति, आपके बारे में सोचने मात्र से ही डर जाता है। इसलिए कहा भी गया है, अहो दुरंता बलवद् विरोधिताः। अहो मतलब दुख के साथ में कहता है, अरे दुरंता बलवद् विरोधिता, बलवद् मतलब होता है बलवानों के साथ, विरोधिता मतलब विरोध होना, विरोध करना। दुरंता अत्यंत कष्टकारी होता है, बलवान के साथ में विरोध करना बहुत ही कष्टकारी होता है, दयनीय होता है, कष्टदायक होता है। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासद वारिधे मंडलम भुवः, अवारिधे मंडलम भुवः प्रशासद, समुद्र तक भूमिमंडल पर शासन करने के बाद भी, और वो भी कैसा शासन कर रहा है? प्रलीन भूपालम स्थिरायति, निष्कंटक शत्रुओं से रहित होकर के वह दुर्योधन समुद्र तक सीमा वाले भूमिमंडल पर शासन कर रहा है। फिर भी सचिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यति, वो आपके बारे में सोच करके ही डर जाता है। अहो दुरंतः बलवद् विरोधितः, अहो बलवद् विरोधिता, बलवानों के साथ में विरोध करना, शत्रुता करना, दुरंता अत्यंत कष्टकारी होता है, दयनीय होता है, कष्टकारी होता है। प्रलीनम मतलब क्या होगा? प्रलीन शत्रु नहीं, प्रलीनम राज करने वाला सर। प्रलीनम समाप्त हो गए हैं, खत्म हो गए, नष्ट हो गए हैं। क्या? भूपालम, भूपालम मतलब
भूपालम मतलब राजा लोग, हाँ राजा लोग नष्ट हो गए हैं, शत्रु जिसके, अर्थात जितने भी आसपास के राजा लोग। कौन प्रहार करेगा राजा के ऊपर? तो राजा ही प्रहार करता है। राजा के ऊपर दूसरा राजा ही भूमि को प्राप्त करने के लिए, राज्य को जीतने के लिए प्रहार करता है। तो ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो दुर्योधन का शत्रु हो। और कहता है प्रशासद आवारिधे मंडलम भुवः, आवारिधे अर्थात समुद्र तक, समुद्र पर्यंत शासन करता, समुद्र पर्यंत भूमि मंडल पर शासन करता है। किस तरह से? निष्कंटक भाव से। फिर भी सचिंतयत्येव, वह आपके बारे में सोच करके ही भी यह डर जाता है। अहो दुरंतः बलवद विरोधितः, बलवद बलवानों के साथ में दुश्मनी करना, वैरता करना। विरोधिता, विरोधिता मतलब हुआ विरोध करना। दुरंता अत्यंत ही कष्टकारी होता है। बलवानों के साथ में विरोध करना कष्टकारी होता है। किसकी उक्ति है? ये उक्ति पूछ सकता है बनेचर की। आवारिधे मतलब क्या होगा? समुद्र तक। प्रशासद, प्रशासद शब्द आया है, प्रशासद शासन करना ना, प्रशासद शासन करना, शासन करता था। प्रलीन भूपालमपि, निष्कंटक राज्य करते हुए भी, समुद्र पर्यंत निष्कंटक राज्य करते हुए भी युधिष्ठिर के नाम मात्र से वह डर जाता है। इसलिए बनेचर कहता है अंतिम में, आह सही कहा गया है, बलवानों के साथ में विरोध करना बहुत ही कष्टकारी होता है। दुर्योधन का राज्य जो है वह स्थिरायति, स्थिर है। क्यों? क्योंकि जब शत्रु ही नहीं है तो प्रहार का डर ही नहीं रहेगा। निष्कंटक राज्य कर रहा है, समुद्र तक सीमा है इसकी। प्रशासत आवारिधे मंडलम भुवः। फिर कहता है सचिंतयत्येव धियस्तुदेष्यति, अहो दुरंता बलवद विरोधिता। प्रलीन भूपालम कौन है? दुर्योधन है सर। कस्य राज्यम स्थिरायति ही? दुर्योधन का राज। हाँ। आवारिधे मंडलम भुवः कस्य? दुर्योधन। हाँ, दुर्योधन का राज। और दूसरा प्रश्न बन सकता है आवारिधे मंडलम भुवः भुवनस्योपरि कः शासनम करोति प्रशासद? दुर्योधन। दुर्योधन जी। स शब्द किसके लिए आया है तृतीय लाइन में? दुर्योधन के लिए आया है। त्वद शब्द किसके लिए आया है? त्वद, त्वद इस्यति किसके नाम को सुन करके दुर्योधन डरता है? युधिष्ठिर के नाम को सुन करके। जी। बलवानों के साथ विरोध करना किस तरह होता है? कष्टकारी, कष्टकारी होता है। दुरंता बलवद विरोधिता। जी ठीक है। कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृतात् अनुस्मृतादाखण्डल सुनु विक्रमः तवाभिधानाद् व्यथते नताननः सह दुषहान मंत्र पदादिभोरगः। नताननः कः? दुर्योधनः। नतः मतलब झुका हुआ है, आननः मतलब मुख जिसका, सिर जिसका झुका हुआ है उसको बोलेंगे नताननः। कथा प्रसंगेन जनैः उदाहृतात्, जनैः मतलब मनुष्यों के द्वारा, आसपास के जो मनुष्य थे। यहाँ से बनेचर जो गया था द्वैतवन से, वह हस्तिनापुर में जाकर के आसपास के लोगों से, प्रजाओं से पूछा दुर्योधन के बारे में। तो बता रहे थे वैसे भी कि जन मनुष्यों के द्वारा, आसपास के प्रजाओं के द्वारा, उदाहृतात् उदाहरण में, कभी उदाहरण में प्रसंगवश, कथा प्रसंगे न कभी कथा बोलता था तो उसके उदाहरण में, अनुस्मृतात् आखंडल सुनु विक्रमः। आखंडल मतलब होता है इंद्र, सुनु मतलब होता है पुत्र, विक्रमः मतलब होता है प्रतापी, इंद्र का प्रतापी पुत्र।
का अनुस्मृताद स्मरण करने से मनुष्यों के अन्य प्रजाओं के द्वारा कभी कथा प्रसंग में उदाहरणवश इंद्र के प्रतापी पुत्र अर्जुन का नाम लेने से किस तरह से डरता था। देखिए तवाभिधानाद व्यथते नताननः, और कहते तवाभिधानाद, और आपके नाम मात्र से ही, तव अभिधानाद आपके नाम से, व्यथते मतलब दुखी हो जाता है वह, कौन, नताननः सिर झुका लेता है, सह वह, दूषहान मंत्र पदादिबोरगः, अंतिम में कहता है सह वह, दूषहान मंत्र पदादिबोरग, जिस तरह से दुषह्य मंत्र आदि का पाठ करने से उर्गः सांप अपने मुख को झुका लेता है, उर्गा शब्द दिया है अंतिम में देखिए, उसी तरह से वह दुर्योधन भी आपका नाम लेने मात्र से, आपके नाम सुनने से, और इंद्र के प्रतापी पुत्र अर्जुन के नाम मात्र से अपने सिर को झुका लेता है। इस श्लोक का दो अर्थ निकलता है। एक तो कहता तवाभिधानाद व्यथते नताननः, तब शब्द से तार्क्ष्य अर्थ लेते हैं, और वासुकी नाम लेने से ना बड़े बड़े सांप भी अपने सिर को झुका लेते हैं। गरुड़ का नाम विष वैद्य के द्वारा दुसह्य मंत्र, तव, तार्क्ष और वासुकी, गरुड़ इत्यादि का नाम लेने से सांप का जहर भी उतर जाता है, या सांप अपने सिर को झुका लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पे नताननः है। कथा प्रसंगे न जनैरुदाहृताद अनुस्मृतादाखंडल सुनु विक्रमः। क्या कहता है कि प्रजा के द्वारा उदाहरण स्वरूप कभी आखंडल सुनु विक्रमः, इंद्र का प्रतापी पुत्र कौन है, अर्जुन का, एक तो बताया अर्जुन का, फिर कहता है तब अभिधानाद, और आपके नाम का, तब अभिधान आपके नाम मात्र से ही। यहाँ पे बनेचर युधिष्ठिर के सामने खड़ा है और बोल रहा है तब अभिधानाद आपके नाम मात्र से ही। नताननः सह नताननः व्यथते, वह नताननः दुर्योधन दुखी हो जाता है। किस तरह से दुखी होता है, दुस्सहान मंत्र पदादि बोरगः, जिस तरह से दुसह्य मंत्र का पाठ करने से उरगः सांप अपने सिर को झुका लेता है, ठीक उसी तरह से वह दुर्योधन आपके नाम लेने मात्र से और इंद्र के प्रतापी पुत्र अर्जुन के नाम सुनने मात्र से ही डर जाता है, व्यथते दुखी हो जाता है। कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृतात् अनुस्मृताद् आखंडल सुनु विक्रमः, इसमें आखंडल शब्द है, ध्यान रखिएगा। सुनु विक्रमः पूछ सकता है आखंडल सुनु विक्रमः कह, अर्जुन जी। कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृतात्, हाँ जनै कस्य नामः उदाहृतात्, किसके नाम का उदाहरण देते थे प्रजा लोग, अर्जुन के नाम का। कथा प्रसंगेन, कथा प्रसंग में इंद्र के प्रतापी पुत्र अर्जुन का नाम लेने से ही, और तब अभिधानाद आपके नाम मात्र से, वह नताननः सब पूछता है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। नताननः स दुस्सहान मंत्र पदादि उरगः, उरगः शब्द दिया है देखिएगा लास्ट में, उरगः मतलब होता है सांप, मंत्र पदाद इव उरगः सह दुर्योधनः। सर एक प्रश्न था। जी बोलिए सर, हम लोग ना अब वनेचर की अंतिम उक्ति है, अंतिम श्लोक है। जितना बात कहना था उसको ना वनेचर को कह दिया। बोला था ना सौष्ठव औदार्य विशेष सारणिम विनिश्चितार्थम इति वाचमाददे, वह सौष्ठव औदार्य विशेष सारणिम विशेष बातों को रखेगा वो, और जिसमें जो कि शब्द सौष्ठव से युक्त होगा, शब्द गांभीर्य से युक्त होगा, उन बातों को रख दिया है, सभी बातों को लगभग बता दिया है जो प्रमुख बात था। देखिए क्या कहता है,
तदाशु कर्तुं त्वयि जिह्वमुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रभृतिसारः खलु मादृशां गिरः। उक्ति है, ध्यान रखिएगा, प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। मादृशां कौन है? मादृशां बनीचर। बनीचर कहता है मुझ जैसों की उक्ति तो, मुझ जैसों की वच, गिरह, गिरह मतलब वाणी तो क्या कहता है? प्रवृत्तिसारः कार्यों में नियोजित करने वाली होती है, कर्तव्य के पथ पर ले जाने वाली होती है। प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरः। हम जैसे की उक्ति तो आपको कर्तव्य के पथ पर लगाने वाली है। पढ़ लेते हैं, क्या कहता है? तद आशु, तो आशु मतलब होता है जल्दी, कर्तुम मतलब करने योग्य जो भी है वह, किसके द्वारा? त्वयि आपके द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा। तद आशु तो जल्दी ही, कर्तुम करने योग्य, त्वयि आपके द्वारा, जिह्वम किसके लिए करना है? जिह्वम उस कुटिल के लिए। कौन है? दुर्योधन है। उद्यते विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम, आपको जो भी उत्तर देना है, प्रत्युत्तर देना है, उसको आप जल्दी ही दे दीजिए, क्योंकि वह जिह्वा है, कुटिला है, आपके खिलाफ में गोपनीय बातों को करता रहता है, नीतिपूर्वक राज्य को जीतना चाहता है। आया था ना, तेन नयेन पौरुषम तेन नयेन जेतुमिच्छति। एक जगह ये भी आया था कि दोरोदरत छद्मजेताम समीहते नयेन जेतुम जगतिम सुयोधनः। दोरोदरत जुए में छलपूर्वक जीती हुई भूमि को अब वह नीतिपूर्वक जीतना चाहता है। इन सब बातों को बोलने के बाद कहता है कि वह नीतिपूर्वक जीत रहा है, सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, निष्कंटक राज कर रहा है, समुद्र तक सीमा हो गई है उसकी। इसका मतलब बताएंगे सर थोड़ा सा? अब हस्तिनापुर को नीतिपूर्वक जीतना चाहता है। क्या आवाज़ क्लियर नहीं है? कि ना ही तो उसने कभी भी धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाया और ना ही गुस्से में अपने मुख को टेढ़ा किया। अपने भाई को, जो कि उद्धत है, अभी अभी युवावस्था को प्राप्त हुआ है, उसको युवराज के पद पर आसीन करके स्वयं यज्ञ करता है। तो नीतिपूर्वक तो कर रहा है, सब यज्ञ कर रहा है। कितना अच्छा राजा है मेरा, कहेगा आसपास के प्रजा वाले, कितना अच्छा राजा है। और सभी राजा लोग को मिला के चलता है, प्रजा प्रसन्न है। खेती कृषि वाले आए थे ना, कृषि वाले हैं, किसानों की अवस्था कितनी अच्छी है कि अकृष्ट पच्चिया है और अदेव मातृका भूमि है वहाँ पे। अकृष्ट पच्चिया सस्य संपदा, बिना अत्यधिक प्रयत्न किए ही वहाँ के सस्य संपदा उन्नत है। बिना जोते ही खेत में उपज हो रहा है और अदेव मातृका भूमि है वहाँ की। बांध वगैरह बहुत अच्छा बना दिया है, नहर आदि का व्यवस्था बहुत शानदार कर दिया है। इस तरह से बहुत सारा उदाहरण आया। मनु के मार्ग का अनुसरण कर रहा है और शत्रु के साथ में जिस तरह व्यवहार करता है उसी तरह से अपने पुत्रों के साथ भी धर्मपूर्वक दंड का पालन करता है। और भी श्लोक था बहुत सारा, इस तरह से आया है, ध्यान आया? तो ये सब तो नीति का ही हिस्सा है, नीतिपूर्वक ही करना चाह रहा है। कहीं भी दुर्योधन के बारे में इस तरह से तो नहीं आया कि गुस्सा कर रहा है। ये शब्द आया है भले ही कि गतस्मयः, वसी भी आया है उसके लिए, गतस्मय आया है, वसी आया है, अरिषडय भी आया है, नताननः। गतस्मय है क्या मतलब हो जाता है सर? गतस्मयः निरहंकार, अहंकार से शून्य हो गया है। अहंकार से शून्य हो गया है वो। इद्ध शासनः अमोघ आज्ञा वाला। और एक जगह ये भी आया था, महोजसो मानधनः धनार्चितः धनुर्वृतः संयति लब्ध कीर्तयः। इतने सारे राजा संयति लब्ध कीर्तयः, अनेक युद्धों में जो कीर्ति को प्राप्त कर चुके हैं, महाशक्तिशाली हैं। हाँ, मान को धन मानते हैं, धनुर्धारी है, उसके बाद भी
दुर्योधन के खिलाफ में इकट्ठा नहीं होते हैं और ना ही भिन्न वृत्ति वाले हैं। उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं माला की तरह ही, और अपने प्राणों को देकर भी दुर्योधन की रक्षा करना चाहते हैं। सारी विशेषता थी उसकी। इतना सुनने के बाद कहता है कि इतना बता देने के बाद कहता है तदासु कर्तुम त्वयि जिह्वम् उद्यते, आपको जो भी उपाय करना है उस जिह्वम् मतलब उस कुटिल के साथ में जल्दी कर लीजिए। विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम, जो भी आपको उचित उपाय लगता है, प्रत्युत्तर देना चाहते हैं आप जो भी दुर्योधन को, वो जल्दी कर लीजिए। परप्रणितानि वचांसि चिन्वताम, परप्रणितानि दूसरे के द्वारा बताए गए, वचांसी मतलब वाणी को, चिन्वताम मतलब चुन करके। बनेचर जो गया था बहुत कुछ सुना होगा, बहुत सारी बातों को सुना होगा, परंतु क्या करता है, परप्रणितानि दूसरे के द्वारा, स्वयं तो दुर्योधन के पास जाकर के पूछा नहीं है, प्रजाओं से पूछा होगा। गुप्तचर का काम क्या होता है, प्रजा से पूछता है, आसपास से लोगों को पूछता है कि किस तरह से राजा शासन कर रहा है, किस तरह से आप सभी प्रसन्न हैं क्या नहीं हैं, ये सभी प्रजाओं से पूछा था। कहता है परप्रणितानि दूसरों के द्वारा बताए गए, वचांसी वाणी को, चिन्वताम चुन करके। जो लोग बताए थे कि राजा इस तरह से है, ऐसा है, वैसा है, उनमें से कुछ बातों को चुन करके मैंने बताया। मैं उन्हीं बातों को बता रहा हूँ आपको। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरः, जिससे कि आप उद्योग करें, प्रयत्न करें, क्योंकि हम जैसों की वाणी तो आपको प्रयत्न करने के लिए, प्रवृत्ति सारा कर्तव्य पथ पर लगाने के लिए होती है। इसके बनेचर की जो वाणी है वह युधिष्ठिर के लिए कर्तव्य पथ पर लगाने वाली है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम बनेचर के लिए आया है, गिरह मतलब वाणी। आशु मतलब क्या होगा, शीघ्र, त्वयि मतलब जल्दी। त्वयि किसके लिए आया है, जिह्वम्, जिह्वम् किसके लिए आया है, त्वयि शब्द जो आया है यहाँ पे युधिष्ठिर के लिए आया है, जिह्वम् आया है दुर्योधन के लिए। विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम, आपको जो ही प्रत्युत्तर देना है वो जल्दी से दे दीजिए। आशु परप्रणितानि वचांसि चिन्वताम, दूसरे के कहे गए बातों से, अच्छे अच्छे बातों को, जो बोलने योग्य बात था, कर्तव्य के पथ पर लगाने वाली बात था। चुनने वाला कौन है, युधिष्ठिर नहीं, चुनने वाला बनेचर। परप्रणितानि वचांसि चिन्वताम, परप्रणितानि वचांसि चिन्वताम, दूसरे के द्वारा कहे गई बातों को चुन करके मैं बनेचर। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरः, हम जैसों की वाणी तो आप जैसों को कर्तव्य के पथ पर लगाने वाली होती है। मैंने उन सब के कहे गए बातों को चुन करके लाया और आपको बताया, और हम वही बातों बता रहे हैं। प्रवृत्ति सारा का मतलब क्या हुआ, प्रवृत्ति सारा, प्रवृत्ति सारा मतलब कर्तव्य के पथ पर लगाने के लिए कहा गया है। प्रवृत्ति सारा, सारा मतलब सार, प्रवृत्ति मतलब लगाने वाली, प्रवृत्त करने वाली, प्रवृत्त करने वाली, कार्यों में लगाने वाली। मुझ जैसों की वाणी तो आपको कार्यों में लगाने के लिए है, कर्तव्य के पथ पर नियोजित करने के लिए है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरः का अर्थ किसी किताब में थोड़ा सा अलग भी होगा। यहाँ पे परप्रणितानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरः, मादृशाम मेरी, बनेचर की, गिरह मतलब वाणी। प्रवृत्ति सारा वाणी सिर्फ बताने के लिए होती है, आपको, आप उसको करें अथवा नहीं करें यह कहने के लिए नहीं, सिर्फ बताने के लिए होती है। और कई जगह दिया है प्रवृत्ति सारा मतलब कर्तव्य के पथ पर लगाने के लिए होती है। मेरे हिसाब से तो कर्तव्य के पथ पर लगाने के लिए होती है। बनेचर यहाँ पे कहता है कि मुझ जैसों की वाणी तो प्रवृत्ति सारा है, आप जैसे, आपको कर्तव्य के पथ पर लगाने के लिए है। बनेचर के लिए है ना। हाँ, बनेचर की उक्ति समाप्त हो गई है।
25 श्लोक तक वनिचर की युक्ति थी। कृतादुनियम के प्रथम सर्ग में प्रथम श्लोक से लेकर के 25 श्लोक तक वनिचर की युक्ति। तत्पश्चात सूचना इति रयित्वा गिरमात् सत्क्रिये गतेथ पत्युः वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा च तक्षे अनुजसन्निधौ वचः। इति ईरयित्वा, ईर प्रेरणे, ईर जो शब्द है ईरयित्वा कत्वा प्रत्यय है, प्रेरणा दे करके बता करके, गिरमात वाणी से, गिरम आत वाणी को, आत सत्क्रिय है, वाणी से सत्कार करके, आत सत्क्रिय है, एक शब्द दिया है आत सत्क्रिय, इसका अर्थ होगा पारितोषिक दे करके, वाणी के द्वारा पारितोषिक देता है। क्या होगा? शाबाश, बहुत अच्छा काम किया भाई तुमने, धन्यवाद। इति रयित्वा गिरम आत सत्क्रिये इरयित्वा, गिरम आत सत्क्रिये इरयित्वा, वाणी के द्वारा वनेचर का सत्कार करने के बाद, वाणी के द्वारा सत्कार कौन कर रहा है यहाँ पे? युधिष्ठिर जी। आत सत्क्रिये किसके द्वारा? तो वाणी, गिरम वाणी से, इति इरयित्वा इस तरह से वनेचर का सत्कार करके, पारितोषिक दे करके वाणी के द्वारा, गतेथ पत्युः वनसन्निवासिनां, वनसन्निवासिनां वन में निवास करने वाले, पत्युः पति के पास, पत्नी के पास जाता है। पत्नी कौन है? द्रौपदी ही। वन में निवास करने वाली द्रौपदी के पास जाता है और कहता है प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा। प्रविश्य मतलब प्रवेश करके, लियप प्रत्यय है, कृष्णा सदनम, कृष्णा अर्थात द्रौपदी के, सदनम मतलब भवन में, महीभुजा युधिष्ठिर के द्वारा, युधिष्ठिर वनेचर को वाणी के द्वारा पारितोषिक दे करके, प्रसन्न करके, उसके बाद अपनी पत्नी कृष्णा सदनम द्रौपदी के घर में प्रवेश करके, तदा आचक्षे अनुज सन्निधो वचः, उसके बाद अनुज सन्निधो, अनुज मतलब छोटे भाई, सन्निधो मतलब पास में, वचः मतलब वाणी को, आचक्षे मतलब बोला, आचक्षे लिट लकार का रूप है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अपने अनुज के सामने वाणी को बोला। किस वाणी को बोला? पीछे जितना सुना था ना, ध्यान रखिए कि रहस्य शब्द आया था, वनेचर राजा युधिष्ठिर को रहस्य मतलब एकांत में ले जा करके नमस्ते करके सारी बातों को बोलना शुरू किया था, सबके सामने नहीं बोला था। ध्यान है ना ये सब? जी। तो यहाँ पे कृष्णा सदनम प्रविश्य महीभुजा युधिष्ठिर के लिए आया है। युधिष्ठिर कृष्णा सदनम मतलब द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके, वहाँ पे चारों भाई बैठे हुए थे, सोच रहे होंगे कि भैया क्या क्या सुन रहे हैं वनेचर से, वनेचर क्या क्या बता रहा है, अलग बातें हो रही है जीवन में। तो वहाँ पर जा कर के अनुज सन्निधो अपने छोटे भाइयों के सामने सारी आप बीती बोल दी, गलती कर दिया, द्रौपदी को अलग कर देना चाहिए था, फिर बोलना चाहिए था, परंतु कृष्णा सदनम में प्रवेश करके सारी बातें बोल दी। प्रवेश से कृष्णा सदनम महीभुजा तदा तक्षे अनुज सन्निधो वचः। इति रयित्वा गिरम, सन्निधो मतलब पास में, पास में, अपने भाइयों के, छोटे भाइयों के पास में, अनुज सन्निधो वचः मतलब वाणी को। फिर देख लीजिए एक बार, गिरम आत सत्क्रिये वाणी के द्वारा, वनेचर अपनी बातों को समाप्त कर दिया था 25 श्लोक तक में। फिर युधिष्ठिर कुछ तो बोलता, युधिष्ठिर भी तो धर्मराज है, वाणी के द्वारा सत्कार करता है, पारितोषिक देता है वाणी से ही। इति रयित्वा सत्कार दे करके, गतेथ पत्यो वन सन्निवासिनां, गते अथ पत्यो वन सन निवासिनां। दूसरा लाइन का अर्थ देखिए तो क्या है? वनराज राज, वंचर राज,
पारितोषिक लेकर बंसर राज के चले जाने पर, निवेदन करके पारितोषिक लेकर बंसर राज के चले जाने पर, पत्यो। स्वामी के लिए आया सर पत्यो। स्वामी के लिए आया है। इसमें लिखा है सर वनवासियों के स्वामी उस वनेचर के चले जाने पर। जी जी, हाँ, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा था, एक बार पढ़ दीजिए हिंदी, हो जाएगा। इतिरयित्वा गिरम आत सत्क्रिय है। गिरम मतलब वाणी से, आत सत्क्रिय पारितोषिक प्राप्त करके, इरयित्वा पारितोषिक प्राप्त करके या उपहार प्राप्त करके, वाणी के द्वारा सत्कार प्राप्त करके, गतेथ पत्यो वनसन्निवासी नाम, वन सन्निवासी नाम, वन में रहने वाले, पत्यो वनेचर के लिए आया है, ध्यान रखिएगा, निशान लगा लीजिए। पत्यो जो है ना, वन सन्निवासी नाम, वन में रहने वाले, वन के स्वामी जो है, वन में रहने वाले वनेचर, उनका स्वामी होगा वनेचर, हाँ, वर्णिलिंगी। गतेथ उसके चले जाने के बाद, प्रविश्य कृष्णा सदनम महिभुजा, कृष्णा सदनम द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके, तदाह आचक्ष्य अनुज सन्निधो वचः, अनुज सन्निधो अपने छोटे भाइयों के सामने वाणी को बोला। बोलिए। मन में निवास करने वाले जो भी हैं उनका स्वामी है वनेचर, उसके चले जाने पर, कब गया? जब वो पारितोषिक प्राप्त कर लिया, युधिष्ठिर के द्वारा सत्कार प्राप्त करके चले जाता है। फिर युधिष्ठिर कृष्णा सदनम द्रौपदी के भवन में प्रवेश करता है और अनुज सन्निधो अपने छोटे भाइयों के सामने वाणी बोलना शुरू करता है। जो पीछे वनेचर के द्वारा सुना था वह सुनाना शुरू कर देता है। सर एक दो प्रश्न ये है कि ये 26वां श्लोक भारवी बोल रहे हैं या युधिष्ठिर बोल रहे हैं? गतेथ पत्युः वनसन्निवासिनां, स्पष्ट हो जाइए इसको। गतेथ पत्युः वनसन्निवासिनां, वन सन्निवासिनां, वन में रहने वाले जितने भी वनेचर वगैरह हैं उन सब का पत्यो स्वामी हैं वनेचर, वर्णलिंगी ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर, जिसको युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर भेजा है दुर्योधन का समाचार जानने के लिए। वह सब कुछ समाचार जान करके आ गया था और विशेष बातों को युधिष्ठिर को बता दिया। उसके बाद वाणी के द्वारा सत्कार प्राप्त करके, इरयित्वा गिरम मतलब वाणी से, आत सत्क्रिय सत्कार, पारितोषिक, इति इरयित्वा, इति मतलब इस तरह से, इरयित्वा मतलब प्राप्त करके, गते जाने के बाद कौन जाता है? पत्यो स्वामी, पत्यो स्वामी, स्वामी कौन, किसका स्वामी है? वनेचर, जो अन्य वनेचर थे और भी तो किरात वगैरह थे वहाँ पे, उनका स्वामी था वो किरात। प्रविश्य कृष्णा सदनम महिभुजा तदा